मैं मीरा देवी राजनीति रस राय शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव 2025 खत्म। नतीजे साफ हैं। भाजपा ने 48 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, लेकिन चुनावी जीत हार के शोर में एक और नतीजा दबकर रह गया, और वो नतीजा है महिलाओं की हार का। इतिहास में पहली बारी दिल्ली में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले, लेकिन चुनाव लड़ने वाली 96 महिलाओं में से सिर्फ 5 जीतकर विधानसभा पहुंच पाईं। भाजपा पार्टी से शिखा राय, नीलम पहलवान, रेखा गुप्ता, पूनम और आम आदमी पार्टी की एकमात्र महिला उम्मीदवार अतिशी ने जीत दर्ज की। मतलब कि 70 में से सिर्फ 7.14% विधायक महिलाएं। ये 2020 के 11.4% से भी कम है। सोचिए, जिस दिल्ली में 3 महिला मुख्यमंत्री देखे हैं, वहीं महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों? अब जरा सोचिए, महिला वोट ज़्यादा, महिला उम्मीदवार भी ज़्यादा, लेकिन जीतने वाली कम। क्या पार्टियों ने सिर्फ वोट बटोरने के लिए महिलाओं को आगे किया, या फिर टिकट तो दिया लेकिन जमीनी सपोर्ट नहीं? मुझे याद है, जब पहली बारी मैं उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 कवर कर रही थी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का स्लोगन लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत महिला उम्मीदवार सीरीज के लिए महिलाओं का इंटरव्यू की थी। तब भी महिलाओं ने अपनी चुनौतियों को साझा किया था। लोकसभा चुनाव 2024 में बांदा चित्रकूट सांसद सपा उम्मीदवार कृष्णा पटेल का भी इंटरव्यू किया। इन महिला नेताओं ने कहा था कि राजनीति में औरतों की लड़ाई दोहरी होती है, पार्टियों से भी और समाज से भी। बशर्ते हम महिलाओं को कोई साथ नहीं देता, कोई सहयोग नहीं देता। खास करके जब एक महिला और जब एक बेटी समाज से बाहर निकलती है, तो पहले वही समाज उसको ताने मारता है, वही समाज उसको डैमेज करना चाहता है, जिस समाज को एक नए शिखर तक ले जाने का प्रयास करती है, और एक लड़की ही। क्या हम सिर्फ चुनावी गिनती में अच्छे हैं, या सच में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी भी? 2025 में बीजेपी की 8 महिला प्रत्याशियों में से 4 जीतीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 75 पुरुषों और 21 महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें सिर्फ एक महिला जीती। तो क्या महिलाओं को टिकट देना ही काफी है? क्या उन्हें जिताने की रणनीति नहीं बनाई गई थी? बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये पूरे देश का ट्रेंड है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 14.3% थी। विधानसभा चुनाव में से ये आंकड़ा और भी कम होता है। सवाल ये है कि क्या हम इस कमी को बस सिस्टम का हिस्सा मानकर भूल जाएंगे? अरे भाई, वोट तो हमने डाला, उम्मीद भी हमसे थी, फिर हमारे हक का मजाक क्यों? जब चुनाव प्रचार में महिलाओं की भीड़ चाहिए होती है, तो नेताओं को महिला वोटर याद आती हैं। जब घोषणा पत्र में मुफ्त योजनाओं को डालना होता है, तो महिलाओं की जरूरत समझ में आती है। लेकिन जब महिलाओं को वाकई सत्ता में हिस्सेदारी देने की बारी आती है, तो वही घिसे पिटे तर्क। महिलाएं जीत नहीं पाती, राजनीति कठिन है और ग्राउंड पर कमजोर हैं। उफ, ये दोगलापन कब तक चलेगा? लेकिन इस गुस्से में उम्मीद की किरण भी है। दिल्ली की महिलाओं ने बता दिया कि ये सिर्फ मुद्दा नहीं है, बल्कि निर्णायक शक्ति भी है। उन्होंने ज़्यादा संख्या में वोट डाला, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब वक्त है कि पार्टियां उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह ना देखें, बल्कि सत्ता में हिस्सेदार बनाएं। राजनीति रस राय का सवाल सीधा है, क्या अगली बार पार्टियां महिलाओं को सिर्फ
वोटर नहीं बल्कि नेता भी मानेंगी? क्या वो जीतने लायक माहौल भी तैयार करेंगी? इस बार दर्शकों के लिए भी सवाल लेकर आई हूँ, सोचिएगा जरूर। आपके जवाब को अगली बारी के शो में जरूर शामिल करूँगी। सवाल ये है कि क्या अगली बारी आपको लगेगा कि महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं, नेता भी हैं? मुझे बताइएगा। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो राजनीति में बदलाव देखना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अगला चुनाव महिलाओं के लिए फेयर हो तो इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।